बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में खतना करने का आगाज़ कब से हुआ? मर्द और औरतों का खतना क्यों किया जाता है? कोई भी काम बगैर हिकमत के नहीं होता, तो औरतों और मर्दों का खतना करने में क्या हिकमत है? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहाल इन्हें अता ना हुई थी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तदा की, ए रब, मुझे नेक साले लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर सुनाई गई। हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश इन पर बहुत शाक गुजरी और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा और इनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये एक सख्त इम्तिहान था कि भला कौन अपने बेटे को बियाबान में छोड़ेगा, और वो बेटा जो आपको बुढ़ापे में अता किया गया था, इसको बियाबान में अकेले छोड़ा। बहुत सख्त इम्तिहान है। मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस जगह ले आए जहां अब काबा है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा इन्हें वहां छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, तो बीबी हाजरा ने इन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बियाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा ने पूछा कि क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ किया, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखें, पास तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक मोहब्बत के साथ इनकी तरफ माइल रहें और इन्हें हर तरह के फलों का रिज़्क अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह अज़्ज़वजल ने पूरी फरमाई। हज़रत इस्माईल के पास अल्लाह ने चश्मा पैदा फरमाया। ये चश्मा आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मे को आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शफा रखी है और वहाँ पर एक कबीला आबाद हुआ जिसे कबीला बनी जरहम कहते हैं। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी कबीले में शादी भी कर ली। बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराह रास्त वाबस्ता है, या इन पर अमल दरामद का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ और इन अमाल की इक्तदा आज भी जारी है। इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म खतने का है। रवायात में आता है कि जब खतने का हुक्म आया तो इस वक्त आपकी उम्र 99 बरस थी, और कुछ रवायात में है कि आपकी उम्र 80 साल थी कि खतने का हुक्म नाजिल हुआ। चनाचे आपने इसी रोज़ अपना और अपने तमाम नौकरों और गुलामों का खतना किया। आपने खुदा की हुक्म की तामील में इस कदर जल्दी की कि आपके पास उस तरह ना था, तो आपने एक वसूली से खुद अपना खतना किया। चनाचे हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک وسولے سے کیا تھا جبکہ آپ 80 برس کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ نے لگایا، اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب حضرت حاجرہ بی بی سارہ سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ناظرین، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کی سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ یہ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کا ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کرو اور کاٹنے میں مبالغہ امیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ طبی نقطہ نظر سے مسلم اتباع اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم بچوں کا ختنہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج کی یہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔